फेल्योर पूजो उनके मामा के घर गए जो एक किसान थे। उन्होंने वहाँ सिक्कल, सोल, प्लो जैसे कई सामान देखे फील्ड में। बूजू ने पूछा कि हम ये सब कुछ इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमें पता है कि हमें खाने से ताकत मिलती है, पर कभी सोचा है कि खाना कैसे बनता है? हमें खाना पेड़ पौधों से मिलता है जो किसान खेती करके उगाते हैं। जब समान प्रकार के पौधे एक ही बड़े से जमीन पर उगाए जाते हैं उसे क्रॉप कहते हैं। क्रॉप्स कई प्रकार के होते हैं और सीज़न के हिसाब से उगाए जाते हैं, जैसे कि रबी, खरीफ और जेड क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जेड क्रॉप के बीच में डिफरेंस है। जो क्रॉप रेनी सीजन में यानी कि बारिश के महीने में उगाया जाता है उसमें खरीफ क्रॉप कहते हैं। ये मेनली जून से सितंबर में ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन। रबी क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो विंटर सीजन की ठंडी के महीने में उगाए जाते हैं, जैसे कि अक्टूबर से मार्च। एग्जाम्पल व्हीट एंड ग्राम। जेड क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो गर्मी के महीने में उगाए जाते हैं, जैसे कि पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब एडुसेज। डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। Preparation of soil is the first step before growing a crop. The most important task in agriculture is to turn the soil and loosen it, which allows roots to penetrate deep into the soil. Also, it helps in the growth of microbes, which further turn and loosen the soil and add humus to it. It also helps bring nutrient-rich soil to the top for plants to use these nutrients. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. डिफरेंट एग्रीकल्चर टूल्स हैं, प्लो, सिकल, रेक और हो। और आज मैं प्लो और हो के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। पुराने समय से प्लो क्रॉप में फर्टिलाइजर मिलाने के लिए, वीड हटाने के लिए और टीलिंग करने के लिए यूज होता है। ये लकड़ी से बना हुआ होता है और भैंस की जोड़ी या दूसरे जानवर की मदद से चलाया जाता है। हो ये एक सिंपल टूल है वीड्स रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। Sowing. It is the process of planting seeds in the ground to grow a new plant. यानी कि इसमें बीज मैंने उगाए जाते हैं नए प्लांट उगाने के लिए। बूजो पहले से बोलता है कि एक नर्सरी में स्कूल के पास वहाँ पे प्लांट्स मैंने स्मॉल बैग्स में रखे जाते हैं। लेकिन वैसे क्यों रखे जाते हैं? फिर पहले उसको बताती है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पैडी, जिसको पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है। फिर जब उन लोग सीडलिंग्स बन जाता है तो उनको फील्ड में भेजा जाता है। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स भी ऐसे ही ग्रो किए जाते हैं। एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। बार बार एक ही जगह में कल्टीवेशन करने से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, इसलिए किसान उसमें मैन्योर डालते हैं ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल सके। मैन्योर एक कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर है जो प्लांट और एनिमल वेस्ट के सड़ जाने के बाद बनता है। किसान फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं जो केमिकल्स होते हैं जिसमें एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है। कुछ उदाहरण है यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटास। जल ही जीवन है, ये तो सुना ही होगा। जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो इंसान हो या पेड़ पौधे। प्लांट्स के अंदर 90% पानी रहता है। प्लांट्स को नियमित अंतराल यानी कि रेगुलर इंटरवल्स में पानी देने को इरिगेशन कहते हैं। These are the different traditional methods of irrigation: मोट, चेन, ढेकली and राहत. Sprinkler system and drip irrigation are the two modern methods of irrigation. In sprinkler system, the perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. In simple words, here water is sprinkled in the crops. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. ड्रिप सिस्टम, इसमें पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप जड़ में डाला जाता है, इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। ये गार्डन्स और ट्रीज में वाटर डालने के लिए बेस्ट तरीका है। इसमें वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। ये सिस्टम उस जगह के लिए वरदान है जहाँ बहुत कम पानी पाया जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। इन्हीं वीड्स को रिमूव करना को वीडिंग कहते हैं। वीड्स प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें रिमूव करना जरूरी होता है। कुछ केमिकल्स यूज करके इन्हें रिमूव किया जाता है जिन्हें वीडिसाइड्स कहते हैं। इन वीडिसाइड्स को केयरफुली यूज करना चाहिए क्योंकि ये फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। क्रॉप पूरा तैयार हो जाने के बाद उसे कट करने को ये हार्वेस्टिंग कहते हैं। इंडिया में हार्वेस्टिंग सिकल या फिर हार्वेस्टर की मदद से किया जाता है। हार्वेस्टेड क्रॉप में ग्रेन सीड्स को सेपरेट करना पड़ता है सेफ से, और ये प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। ये प्रोसेस कंबाइन की मदद से किया जाता है।
फार्मर जिनका छोटा लैंड होता है उन लोग ग्रेन और सैप को विनोइंग की मदद से रिमूव करते हैं। स्टोरेज एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है क्योंकि हार्वेस्टेड ग्रेन को सेफ रखना पड़ता है लॉन्ग टाइम के लिए। उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप में मॉइस्चर रहता है इसलिए उनको पहले ड्राई किया जाता है फिर स्टोर किया जाता है। फार्मर्स जूट बैग्स या फिर मेटालिक बिन्स में इसे स्टोर करते हैं। जब लार्ज स्केल में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है तो वो सिलोस और ग्रेन्यूल्स में स्टोर किया जाता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट जैसे रेट्स और इंसेक्ट। लार्ज स्केल में क्रॉप प्रोडक्शन करने को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये चैप्टर समझ आशा करते हो आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा।